हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही शानदार जानदार आपका जो है कि कोऑपरेशन मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप जो है कि हमें कोऑपरेट करते रहेंगे और आपको पहुंचाएंगे उस मंजिल तक जिसे आपको है इंतजार। यस, सही सुना आपने। उस मंजिल तक, दैट मीन्स वो ख्वाहिश, वो डॉक्यूमेंट्स, वो सर्टिफिकेट आपके बॉक्स में रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा परसेंटेज, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा शेयर करो, अपना मजा आएगा यार। एक से एक लाएंगे मजेदार। टेंशन कहा ले दो, अपना है अपना। तो आज जो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, क्योंकि उस दिन जो हम लोग देख लिए थे किसके बारे में, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को देखे थे, अबाउट ऑथर देखे थे, उसके बाद समरी देखे थे, और जो है कि एट अ ग्लांस, एक नजर में, एक झलक में पूरे कविता को देख लिए थे, उस कविता को सुने थे। और उम्मीद है कि आप उसे समरी को सुने होंगे। यदि आप समरी को सुने होंगे तो आते हैं, देखते हैं क्या इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। क्या आपको याद है कि भूल गए, तुझे याद है कि भूल गए। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, या तो ऐसे रहेगा या तो फिर ऐसे रहेगा, हु हैज कंपोज्ड द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है। ये दोनों रहेगा, ये दोनों को करना है। तो किसने लिखा है? सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या होगा? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने। और सेकंड जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न इन 1819, 1819 में। उम्मीद है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के तरह से इनका भी डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे। भले ही सब दिन नहीं, लेकिन वो जो है डेडलाइन, दैट मीन्स एग्जाम, वहां तक याद रख लो। उसके बाद अपना हैप्पी बर्थडे करते रहना, लेकिन अभी तुमको हैप्पी बर्थडे करना पड़ेगा इसका भी। तो अगला जो आपका है वो है, वॉल्ट विटमैन डाइड इन, इनका मृत्यु कब हो गई? हो गई इनकी मृत्यु, हो गई कब? 1892 में, 1892। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग देखते ही मार रहे होंगे एकदम खट 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 खट। देखो यहाँ पर, वॉल्ट विटमैन वाज डैश 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 पोएट। ये जो वॉल्ट विटमैन है ये कहाँ के कवि हैं? जैसा कि मैंने बताया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो इसकी नेशनलिटी क्या हो गई? एन अमेरिकन पोएट। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का? सी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व्स, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, यानी कुछ समर में जाके उस मैदान में, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, क्या ऑब्जर्व करते हैं बैठ के? लीन सा हो गया, लीन सा हो गया, कोए हुए हैं, मस्त है। या फिर इसी को दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछेगा, द पोएट ऑब्जर्व्स इन समर, कवि जो है समर में क्या ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्व करता है, या तो इस तरह से देगा या तो इस तरह से देगा। 5 दे या 6 दे, है ना। उसका आंसर एक ही होगा, वो क्या होगा? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या होगा रे? स्पाइक ऑफ ग्रास। आंसर क्या होगा? स्पाइक ऑफ ग्रास। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या? स्पाइक ऑफ ग्रास। यानी कि ऑब्जर्व वहां पर क्या कर रहा था? यानी घास के उस नुकीले भाग को, सूखी हुई घास को। आगे देखते हैं, हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम। इस कविता में स्पीकर कौन है? कभी कभी होता है क्या कि स्पीकर यानी कि कोई पोएट है, वो खुद के बारे में लिख करके प्रकृति के बारे में लिखती है, नेचर के बारे में लिखती है, किसी गर्ल के बारे में, किसी वुमेन के बारे में। जैसा कि मैंने कल हम लोग पढ़े जो थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, प्रीवियस क्लास में, उसमें देखे थे, क्या देखे थे? अपनी महबूबा के बारे में लिखे थे, कविता को संबोधित किए थे। लेकिन यहाँ पर महबूबा ना, ये मस्त कवि खुद के बारे में गाते हैं, खुद यशगान करते हैं, है ना। इसीलिए आंसर क्या होगा आपका? योर करेक्ट आंसर इज सी। दैट मीन्स हो जाएगा क्या? सी। इसका सही आंसर जो होगा बाबू क्या होगा? सी। उसके बाद आते हैं कितना? 8 में। जब 8 में आएंगे, इस 8 नंबर में आपका होगा, हु इज नॉन एज पीपल्स पोएट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन हुआ। देखो, तो आंसर क्या होगा? वॉल्ट विटमैन। क्या हो जाएगा? वॉल्ट विटमैन। फिर बोल रहा, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, कवि जो है क्या करता है? मस्ती करता है खुद से। और किसके लिए गाते हैं? सोना मोना जानू के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। याद रखना, ये खुद के लिए गाते हैं।
नेक्स्ट है वाल्ट व्हिटमैन वाज एंड डैश डैश डैश। अब समझो वो क्या क्या थे अपने जीवन में। एडिटर का भी काम किए थे, यानी कि संपादक के रूप में भी कार्य किए थे। और जब अमेरिका के धरती पे क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, सिविल वार हुआ था, तो वहां पर वॉलंटियर नर्स के रूप में भी कार्य किए थे। और वॉलंटियर नर्स क्या होता मालूम है ये सबको? सबके गांव में आने वाला है दीपावली, है कि नहीं? और उसके बाद कोई ना कोई फेस्टिवल, जैसे छठ पूजा में, दीपावली में, सरस्वती पूजा में क्या होता है, प्रोग्राम होता है, आता है खेसारी लाल, पवन भैया और सब ढेर सारे। और वहां पर देखते हैं आप लोग भी पूर्णिया रहते हैं, जाते होंगे, ऐसे लगा लेते होंगे वो यहाँ बिल्ला और घूमते होंगे, बोलते हैं हम वॉलंटियर नर्स हैं। और आपको देखते ही वहां पर जाता होगा दर्शक, बोलता भैया इससे पंगा मत लो, इसके पास अधिकार है बोलने का, करने का। बस वही बात है, स्वयं सेवक मतलब बिना पैसा लिए हुए समाज के लिए काम करना, उसी को बोलते हैं वॉलंटियर्स। नेक्स्ट आपका लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन एज फ्री रिदम्स। ये फ्री रिदम्स के जाने जाते हैं। और ये बहुत, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल कितना 52 सेक्शंस। और 52 सेक्शन में से ये कौन सा है आपके सिलेबस में? फर्स्ट सेक्शन दिया हुआ है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बस सीधी सी बात है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। कौन? ये जो है किताब जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, और वहीं से लिया गया। नेक्स्ट है how many times the word you has been used in song of myself। कहने का मतलब यू का जो प्रयोग किया गया बार बार, जो वो जो क्या कर रहे थे, इगोसेंट्रिक हो रहे थे, कभी आत्म केंद्रित। वो किसको बोल रहे थे? तुमको बोल रहे थे, मतलब हम लोगों को, जो रीडर्स है उसको, सबको बोल रहा है। तो वो कितना बार कविता में यूज हुआ, देखो कहां कहां से खोज खोज के प्रीवियस का क्वेश्चन है पूछता है। और तुम लोग सोचते हो क्या सीधे शॉर्टकट हो जाए, हर काम तुम लोग शॉर्टकट खोजते हो। तो ये कितने बार आया है? 2 बार। आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ट्वाइस। आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस। आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड स्कूल्स। स्कूल्स का मतलब क्या होता है? हम लोग जाते हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए, वहां पर क्या होता है, अपने थॉट को डेवलप करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई तो ट्यूशन में भी हो जाता है, ट्यूटर भी आके पढ़ा देते हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो आप व्यवहारिक रूप से ज्ञान सीखते हैं। हर चीज को आप डेवलप करते अपने थॉट को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम ऑफ थॉट्स। क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ थॉट्स। विच वन वाज डैश पोएट, कहा के? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। आंसर क्या होगा? एन अमेरिकन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश डैश डैश, ये गाने वाली कविता है ये भी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑलरेडी एक। नेक्स्ट, हु बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बोलता कौन जो है एक बढ़ई के रूप में काम शुरू किया था, काम किया था अपने 12th बर्थडे के पहले, 12वें जन्मदिन के पहले, मतलब बहुत कम उम्र से ही यह जो है संघर्ष करने लगे थे कभी। तो इस कारण से आंसर क्या आ जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन। क्या आ जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन टाइटल। पहला जो लाइन है, शुरुआती लाइन, जो ओपनिंग लाइन है, वो क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यही तो है ओपनिंग लाइन। वाल्ट व्हिटमैन इज डैश इयर्स ओल्ड। ये नहीं करना कि 92 में 19 माइनस कर देना, नहीं 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 करना चाहिए, ये काम नहीं करना। वो 37 साल का है, और वह क्या है, एकदम पूरी तरह से क्या है, यंग है, मस्त है। तुम लोग का जैसा ना है, 15-16 साल में लगता है कि एकदम खत्म हो, स्वाहा। अपने आप को मोटिवेट करो। हट, दो यार। वर्ल्ड विटमैन इज कितना साल का? 37 ईयर्स का। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। और जब तक कविता नहीं पढ़िएगा भैया कैसे होगा? तो इसका एक दिन जो है कि स्पेशल मैं चलाऊंगा, वीडियो इसके लिए बनाऊंगा कि कैसे हम लोगों को समझना है कौन सी कविता से कौन सा लाइन आया है, कौन सी लाइन कौन सी कविता से आया है, इसके लिए लेना, क्योंकि इससे आता है, इसे लगभग लगभग आता है 6 से 7 मार्क्स क्वेश्चन इसका आंसर। उसके बाद है क्या? होपिंग टू सी आया कहां से? सिंपल सी बात है, आया है कहां से? आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आंसर ये हो गया। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ। कहता है कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कविता में कवि जो है खुद के लिए क्या करते हैं? हंसते हैं, न रोते हैं। काय को रोएंगे? मस्त आदमी है, रोएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नाचते हैं, नहीं नाचते तो ना है, लेकिन इसी के जैसा काम करते हैं। क्या करते हैं? गाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंग्स। क्या जाएगा रे? सिंग्स। तो यूं हम लोग गाते रहे, आगे बढ़ते रहे, और तन्हाई तन्हाई भरा जीवन मत जियो। देखो यहाँ पर, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। फिर वही ब्लैक अप कर दिया कभी क्या? इधर को कथा से ले, यहाँ लिख पूछ रहा है कौन कविता से आया हुआ है, कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से।
अगला देखिए, बोलता है कि आई हार्बर, हार्बर का मतलब हो गया क्या करना, यकीन करना, विश्वास करना, फॉर गुड और बैड, गुड और बैड में अच्छाई और बुराई, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जानना चाहता है कौन, और जानना चाहेगा कौन, ये बोर्ड जानना चाहेगा बच्चों, इसीलिए तैयारी करो मन से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए, इसमें कोनो ये नहीं है, कोनो थीमे नहीं है, नहीं लव है, नहीं नेचर है, नहीं पेट्रोटिक है, तो क्या है ये, एकदम मीनपंदी का लोटा भैया, इसमें सब चीज के बारे में चर्चा किया है, एक ही बार में सब निकाल दिया है, फ्री वर्स, कोई थीम नहीं है, फ्री वर्स है, क्योंकि ब्रदरहुड के बारे में भी बात कर रहा है, पेट्रोटिक के बारे में भी बात कर रहा है ना, फ्रीडम के बारे में भी बात कर रहा है, इसका आंसर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्ट विटमैन वाज ए डैश 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 वाल्ट विटमैन वाज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द डैश, इसमें दो ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ, एक ऑब्जेक्टिव आपका ये है, हो सकता है कल के डेट में ये यहां से आपको खाली कर दे, वॉलंटियर नर्स को क्या कर दे, ऑप्शन में डाल दे, ठीक है, और इसको इधर कंप्लीट कर दे सिविल वार लगा के, तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव आपका फंस रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या, ये सिविल वार वाला, शायद ये क्वेश्चन पीछे आया भी है, वॉलंटियर नर्स वाला, इस कारण इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सिविल वार के दरमियान में जब अमेरिका में गोरा और कालों के बीच में क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, आपस में लड़ गया, तो एकदम नरसंहार सा हो गया है ना, वहां ज्यादा क्षति हो गया, बहुत ज्यादा आदमी का डेथ हो गया, तो उसमें इन्होंने काम किया था, क्या किस रूप में, वॉलंटियर, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सिविल वार। और लास्ट इनकी रचना है जिसका नाम है ड्रम टैप्स, और ये लिखा गया है किसके द्वारा, यही पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, अभी तो लगेगा यही आंसर होगा, लेकिन जब मिक्स कर देगा, मिला देगा, तब तुमको जाके पता चलेगा कहाँ है, सही दे देगा जवाब, तब समझो कि तुम वहां पर भी जो है कैपेबल हो, एबल हो जवाब देने के लायक। तो ये था किसके द्वारा लिखा गया, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा, बहुत ही सुंदर सी कविता, इसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और उसका ऑब्जेक्टिव देखे, इसी ऑब्जेक्टिव इतना ही काफी है, इसी से आएगा, आप कोई भी जाके गैस पेपर हो या कोई भी हो प्रीवियस पेपर हो जाके बना दो, सब बन जाएगा, सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आप मन से पढ़ते रहिए, बने रहिए, और नेक्स्ट डे जो लाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक होगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मेरी दादी माँ का घर, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही शानदार है, क्योंकि दादी जो हर किसी के जीवन में होता है, उस कविता को मैं उस दिन चर्चा करूंगा, आखिर उस कविता में है क्या, और उसकी जो राइटर है कमला दास क्या क्या लिखती है, और ऐसी कवित्री है, वो कवित्री रही है जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुई थी नोबेल प्राइज तक के लिए, वो इंडियन है, इसलिए पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में, और ये चीज यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर से सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, और नया नया वीडियो और अपडेट के लिए इंग्लिश अड्डा को देखते रहें, तब तक बाय, गुड बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट, ओके।